जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज भी एक अच्छा दिन जो है वो ट्रेडिंग के हवाले से गुजरा होगा। आज मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, तो बहरहाल बजट का इम्पैक्ट भी आ रहा है। देखते हैं इंशाल्लाह आगे समरी डिस्कस करेंगे तो इस पर भी बात होगी। चलते हैं जी, देखते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया। आज मार्केट ने 93 पॉइंट्स जो है वो निकाल लिए। मेरे ख्याल में इसको 93 नहीं, इसको 100 ही कंसीडर करना चाहिए कि 100 पॉइंट्स जो है वो मार्केट में से निकले हैं। और मार्केट जो है वो 48,700 के लेवल से नीचे क्लोज हुई है। और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों की जो हमारी वीडियोस हैं उसमें हम लगातार जो है वो 48,700 के ऊपर की क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और मैं हमेशा आप लोगों से कहा करता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कोई थंब रूल नहीं है कि जी ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। ये चूंकि मैनुअल काम होता है और मैनुअल चीज जो है वो हो सकता है कि मेरी नज़र में एक चीज जो है वो सपोर्ट हो, आपकी नज़र में वो ना हो। तो ये बेसिकली चूंकि मैनुअल काम है, इसलिए मेरी ये अपनी राय है कि 48,737 शायद बनता है कि वो एक क्वाइट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बहरहाल आज भी मार्केट जो है वो उसको क्रॉस नहीं कर पाई। तो देखते हैं कि जी इस ये जो 100 पॉइंट निकले हैं, आया कि इसका इम्पैक्ट जो है वो हमें मार्केट पर कितना नजर आता है। क्या ये 100 का ही इम्पैक्ट है या कि 500 का इम्पैक्ट है, ये इंशाल्लाह समरी पे चलते हैं तो बात करेंगे। जरा जायजा ले लें कि आज सर्किट ब्रेकर की क्या पोजीशन रही। 100 पॉइंट मार्केट ने निकाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज 10 कंपनियां अपर कैप हैं, जिसमें से मेरा ये ख्याल है कि 10 में से कम 7 कंपनियां तो अच्छे वॉल्यूम के साथ हैं। जिसमें ट्रीट है, जेएसएल का राइट है। आज एस्कॉर्ट भी हो गया। अच्छा भाई। अच्छा, वैसे एस्कॉर्ट का मुझे अंदाजा नहीं था कि ये अपर कैप हो जाएगा इन्वेस्टमेंट बैंक्स में। अच्छी बात है, ये एक इसका बड़ा अच्छा रिवर्सल है। अ, चलते हैं जी आगे और लोअर कैप की बात करते हैं। लोअर कैप में 3 कंपनियां हैं। अ, और मेरा ख्याल है कि 3 में से कम 2 को कंसीडर करना चाहिए, बल्कि 2 को नहीं, एक ही को करना चाहिए, आईजीआईएल को। इसका थोड़ा-सा वॉल्यूम बेहतर है, बाकी जो है वो तकरीबन थोड़े वॉल्यूम के साथ ही उसको इग्नोर भी किया जा सकता है। बात करते हैं जी ग्राफिकल व्यू की। ये एक थोड़ा-सा ओवरव्यू होता है मार्केट का। अब ये देखें, एक बहुत अच्छी बात जो है वो मुझे आज जो देखने में मिली है वो ये है कि पावर जनरेशन आज जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट रहा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपको याद होगा कि कल की वीडियो में मैं ये बात कर रहा था कि यार पावर जनरेशन के अंदर अपॉर्चुनिटी है, पावर जनरेशन के अंदर जो है वो एक दो शेयर्स हैं जिनमें बाइंग की जा सकती है। तो बहरहाल अभी ये तो बाइंग या सेलिंग का सिर्फ बता रहा है, ये नहीं बता रहा कि इसके अंदर कोई बढ़ोतरी हुई है। तो सिर्फ मैं जो बात कर रहा हूँ कि पावर जनरेशन जो कि गुज़िश्ता चंद दिनों से हमें डिप्रेस नज़र आ रहा था, किस हवाले से? अपसाइड के हवाले से नहीं बात हो रही, बाइंग सेलिंग के वॉल्यूम के हवाले से बात हो रही है। और ये जो ग्राफिकल व्यू है, ये हमें बताता है कि मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग जो है वो किस सेक्टर में सबसे ज्यादा हुई और किस सेक्टर में सबसे कम हुई। ग्राफिकल व्यू जो है ये कतन किसी चीज को इंडिकेट नहीं करता कि जिसमें बाइंग सेलिंग ज्यादा होगी उसके अंदर अपर कैप्स लगे होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो एक अच्छी चीज जो है, बहरहाल काफी दिनों के बाद जो है ये पावर जनरेशन जो है इसने अपना नंबर 1 पे आया है। और एक अच्छी बात दूसरी ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, ये काफी दिनों के बाद नीचे आया है। नहीं तो ये काफी दिनों से लीड कर रहा था। हम नेटवर्क और डब्ल्यूटीएल के वॉल्यूम्स जो थे वो बेतहाशा लग रहे थे, जिसकी वजह से वो पहले नंबर पर चल रहा था। बहरहाल मार्केट के अंदर चेंज होना चाहिए, कुछ चीजों का जो जमूद है वो टूटना चाहिए, क्योंकि जब चीजों के जमूद टूटते हैं तो उनके अंदर अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। और जब अपॉर्चुनिटीज बनती हैं तो उनको जो लोग टाइम पर अवेल करते हैं वो कमाते हैं। जो टाइम पर उनको उन अपॉर्चुनिटीज से फायदा नहीं उठाते और इंतजार में रहते हैं, फिर जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट भी उनका इंतजार करता है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या पोजीशन रही समरी की। समरी बताती है जी कि 131 एडवांस में रही और 223 जो हैं ये रही डिक्लाइन के अंदर।
तो 223 कंपनियां नीचे हैं और मार्केट में से निकले हैं 100 पॉइंट। तो 100 को अगर हम ज़रब दें दो के साथ तो वो बनते हैं 200। तो इसका मतलब यह है कि इम्पैक्ट को 200 पॉइंट्स का है। खैर आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमोबाइल असेंबलर्स की। पाक सुजुकी के ऊपर इम्पैक्ट हमें 22-23 रुपए का नज़र आया था, लेकिन आज ना सिर्फ के उसमें से पैसे निकले हैं, बल्कि तमाम का तमाम ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो हमें नीचे की तरफ नज़र आ रहा है। बहरहाल जो लोग इंसेंटिव्स की बात कर रहे थे ऑटोमोबाइल सेक्टर के हवाले से, मेरा ख्याल है काफ़ी सारी चीज़ें आज वाज़ेह हो चुकी होंगी गुज़िश्ता कल की क्लोजिंग से भी और आज की क्लोजिंग से भी। कल भी सेलिंग प्रेशर था मार्केट में। कैंडल पे जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह उसको भी रिवाइज कर बात करने की कोशिश करेंगे, जो हमने कल चीज़ें इंडिकेट की थी। मेरा ये ख्याल है कि ऑटोमोबाइल असेंबलर में अभी भी आपको एंट्री लेने से परहेज करना चाहिए। हमारे पास या मेरे दोस्तों के पास मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्क्रिप्ट होगा ऑटोमोबाइल्स का, क्योंकि ये जब चीज़ें किसी लेवल पर आएंगी, बाइंग जोन पे आएंगी तो हम बाय करेंगे। मेरा ख्याल है कि अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। आगे चलते हैं। ऑटोमोबाइल पार्ट्स ये भी चूंकि एक हिस्सा है ऑटोमोबाइल्स का, तो जब वो नीचे हैं तो इनका भी नीचे ही होना बनता है। सिर्फ दो कंपनीज ऊपर हैं, एक एक्साइड बैटरी और दूसरा बलोचिस्तान व्हील। वो भी कोई ख़ास नहीं है, 300 रुपये का शेयर है और वो 23 पैसे ऊपर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है। लेकिन चले कम अज़ कम इसमें से पैसे निकले तो नहीं है। और बिल्कुल इसी तरह से जब अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी ऑटोमोबाइल असेंबलर्स के अंदर, सो एट द सेम टाइम ऑटोमोबाइल पार्ट्स में भी अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। केबल्स की बात करें तो ओए होए 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 होए, सारा ही थल्ले जेड़ा पन्नो ओ ही लाल। मेरा ख्याल है कि मार्केट में अच्छे बाइंग के दिन आने वाले हैं, और अच्छे बाइंग के दिन जो हैं ये हमेशा आया करते हैं, क्योंकि मार्केट जो है ना वो हमेशा नीचे रहती है ना हमेशा ऊपर। तो बहरहाल हम लोग तो 50% से ज़्यादा कैश पर हैं, कुछ थोड़ी थोड़ी सी बाइंग कर रहे हैं साथ साथ। अब इंशाल्लाह थोड़ा सा शेयर्स निकालेंगे हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में से भी और केबल्स में भी। केबल्स में से हमारे पास सिर्फ पाकिस्तान केबल था मेरे दोस्तों के पास। वो तो हमने 160 पे बेच दिया था। मेरे पास तो था ही नहीं, जिनके पास था मैंने उनसे कहा था यार बेच दें। लेकिन फिलहाल हमारे पास नहीं है। सीमेंट सीमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, बहरहाल स्टिल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अटक सीमेंट के अंदर 36 पैसे का इजाफा। डीजी खान की क्लोजिंग जो है वो 130 पर है। दीवान सीमेंट की 12 रुपए से ऊपर फ्लाइंग फ्लाई कर रहा है। हम्म, लकी यार, ये लकी तो एक वक्त में मुझे 8 रुपए मेरा ख्याल है शायद प्लस में नजर आ रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और आज ये फिर मुझे एंड पे जो है ये कुछ 8 रुपए नीचे नजर आ रहा है। अब मैं कुछ इसको देखा नहीं मैंने, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिनके पास मैपल लीफ है और पाइनियर है और कोहाट है, मेरा ख्याल है उनको इधर उधर होने की तैयारी करनी चाहिए। बेस्ट वे भी इधर उधर होने की तैयारी फरमाएं। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं जी, केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन नज़र आ रहा है। और इसमें भी बहरहाल अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं। डेस्कॉन कहाँ तक पहुंचा है? 28 रुपये 47 पैसे। मेरा ख्याल है ये डेस्कॉन जो है ये अगर 28 रुपये से नीचे आए तो इसको देखा जा सकता है। एंग्रो पॉलीमर केमिकल्स में आज 1 रुपये 35 पैसे का इजाफा। बड़ी अच्छी बात है जी। जिनके पास है वो याशी फरमाएं और थोड़ा हौसला रखें। हौसला रखने से मुराद ये है कि जिनके पास एंग्रो पॉलीमर केमिकल है वो होल्ड रखें, बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स की। बैंक्स की सूरत हाल बहरहाल अभी भी डिप्रेस ही नज़र आ रही है। यार ये देखिए, ये चीज़ें डिप्रेस से कहने का मतलब ये होता है कि जब ये मज़ीद थोड़ा सा नीचे जाएं तो बाइंग फरमाएं। और मैं काफ़ी दिन से कह रहा हूं कि कमर्शियल बैंक्स जितने भी हैं ये सारे के सारे तकरीबन तकरीबन 80% बाइंग जोन में हैं। आगे आप लोग खुद समझदार हैं, जिसमें आपने एंट्री बनानी है वो बनाइए।
लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो लोग बैंक्स के अंदर एंट्री फरमाएंगे, उनसे ये गुजारिश है कि वो ये ना जहन में लाइएगा कि अगले 15 दिन के अंदर जो है ये चीज़ें आपको कुछ 10% प्रॉफिट दे जाएंगी। हो सकता है दे भी जाएं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आपको बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर आप बाइंग करते हैं तो थोड़ा सा हौसला करना पड़ेगा आपको। ये थोड़ा सा टाइम लेंगी, लेकिन ये सेक्टर चलेगा, बहरहाल चलेगा। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग सेक्टर में भी तकरीबन मिला जुला सा रुझान है, बिल्कुल एज सेम टू द सीमेंट सेक्टर। आगा स्टील 3 पैसे ऊपर रहा, आयशा 58 पैसे नीचे। अमरेली, अमरेली का मैं पहले भी कहता था, मैं आज भी कह रहा हूँ 50 के करीब इधर उधर हो जाइएगा। क्रेसेंट स्टील नीचे रहा। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, आयन आयल, इसके बारे में यार कोई एक दो बातें हो रही थी। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज के हवाले से बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, एक मिनट ज़रा मुझे दीजिएगा, मैं ज़रा इसको ना रिकन्फर्म कर लूँ, कहीं ये दो चीज़ें मिक्स ना हो जाएं। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो जी बिल्कुल इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज ही है। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज जो है, इनके डायरेक्टर साहब ने लंबे चौड़े शेयर्स जो हैं वो बेचे हैं टका के मार्केट के अंदर। तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो है, बहरहाल एक नेगेटिव इम्पैक्ट लोग लेते हैं कि जो कंपनी का मालिक है, डायरेक्टर से मुराद मालिक ही है ना यार, कि वो लोग जब अपने शेयर्स इतनी बड़ी तादाद में बेच रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। देखिए ऐसा नहीं होता, हो सकता है कि बगैर उनको ज़रूरत हो या वो अपने हिस्से के शेयर बेचना चाहते हों, लेकिन कंपनी ठीक चल रही है, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट बहरहाल होता है। चलें थोड़ा सा इम्पैक्ट और पड़े तो ज़रा इसका टेक्निकल एनालिसिस फरमाएं और एंट्री बना लें। अपॉर्चुनिटी है ना। आगे चलते हैं जी। फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो आज भी डिप्रेस है, और मेरा ये ख्याल है कि इसको डिप्रेस है तो रहे इससे क्या फर्क पड़ता है। हमने तो बहरहाल दो कंपनीज जो हैं वो मैंने अपने दोस्तों को रिकमेंड की हैं बाइंग करने के लिए फर्टिलाइजर में। मैंने खुद भी एक की बाइंग की है, दूसरे की इंशाल्लाह कर लेंगे। देखिए फर्टिलाइजर सेक्टर में मैं हमेशा आज भी खुली बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि जब ये डिप्रेस हो, थोड़ा सा इंतजार फरमाएं, देन बाइंग कर लें। फूड, फूड का सेक्टर बहरहाल बड़ा टका के चल रहा था, लेकिन आज इसके ऊपर हमें थोड़ा डिप्रेशन नज़र आ रहा है। अच्छी बात है, डिप्रेशन होगा तो चीज़ें नीचे आएंगी। हमारे पास अभी कोई ख़ास शेयर नहीं है, जो थे वो हमने नेशनल फूड समेत बेच दिए थे। नेशनल फूड का जो कल का लेवल मैंने अपने दोस्तों को बताया था वो 228 था, और मेरा ख्याल है कल टच हो गया था। उस पर सेलिंग सुलिंग कर दी। तो ठीक है, अब जब नीचे आएगा तो हम इसको दोबारा बाय बैक कर लेंगे। ग्लास, ग्लास के अंदर नहीं भाई, अभी अभी भी मैं इसके अंदर जो है वो एंट्री लेने के हक में नहीं हूँ। इंश्योरेंस सेक्टर में क्रिस्टन स्टार में बहुत अच्छा वॉल्यूम लग रहा है, तो अच्छी बात है, जिनके पास है वो प्रॉफिट टेकिंग फरमाएं, इधर उधर होने की तैयारी करें। बाकी हमारे पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आईजीआई में से निकले आज 3 रुपये 63 पैसे, आए हाय हाय हाय। आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स, एस्कॉट को लगा आज अपर कैप, जो कि मेरे लिए बहरहाल, मैंने इसको स्टडी भी कोई नहीं किया था, और मेरी नज़र में ये था, लेकिन मैं कोई इसको 9 रुपए से नीचे कंसिडर करता हूँ बाइंग के लिए। तो जब कोई चीज़ मेरे हिसाब से बाइंग लेवल से निकल जाती है, चाहे वो फिर वो बाद में डबल ही क्यों ना हो जाए, मैं उसके ऊपर कुछ ज़्यादा टाइम ज़ाया करने की कोशिश नहीं करता। क्योंकि मार्केट के अंदर 400 कंपनीज हैं, तो कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटीज मिल ही जाती हैं अगर आपने बाइंग करनी हो। अच्छा जी, फर्स्ट नेशनल इक्विटी जो है ये फिर नीचे आ गया है। चलें देखेंगे इसको इंशाल्लाह। आगे चलें जी। लेदर्स भी आज सारा सारा नीचे। बादशाह का शेयर भी नीचे। फिल्में शिल्में भी नीचे हैं। अपॉर्चुनिटीज बनेंगी जी इंशाल्लाह, और अच्छी बनेंगी। मेरा ख्याल है आप लोग अपने जो कैश आपके हाथ में है, उसको ज़रा सीधा कर लें आप लोग। कैश सीधा करने का मतलब समझते हैं ना। ज़रा नोट सीधे कर लें। बाबा कायद आज़म की तस्वीरें एक साइड पे होनी चाहिए, ताकि ज़रा कैश गिनने में आसानी हो। आगे चलते हैं जी। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग। पहले ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें, कल भी हमने इस पे बात की थी कि ये एक ऐसा सेक्टर है कि जब ये चलता है तो मार्केट को साथ लेकर चलता है। अब आज ये अगर नीचे आया है तो इसने मार्केट के ऊपर भी अपना इम्पैक्ट जो है वो दिखाया है, क्योंकि ये भारी भरकम सेक्टर है। वहाँ सिवाय ओजीडीसीएल के बाकी सारा ही आज माइनस में है।
वो भी बेचारा को खास नहीं है, सिर्फ 30 पैसे है। तो कोई बात नहीं, हमने तो कल ही बेच दिया था। अब इंशाल्लाह देखेंगे क्या करना। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो हेस्कोल, पीएसओ, ये दोनों तीनों ऊपर हैं और बाकी सारे नीचे। एसएनजीपी में से भी 97 पैसे निकले हैं। यार ये एसएनजीपी का 50 रुपए का था, वो लग गया है। अब जिन लोगों ने 40-42 रुपए पे बाइंग की है, अब और इसमें से क्या निकालना है आप लोगों ने? मेरा ख्याल है कि इधर उधर होने की तैयारी फरमाएं और इसमें से पैसे निकाल के किसी और शेयर में इन्वेस्ट करें। पेपर एंड बोर्ड, पेपर एंड बोर्ड भी बहरहाल अ, रोशन 32 रुपए पे है, और पैकेजेस और जेराड पैकेजिंग। ठीक है भाई, देखेंगे, अभी नहीं। आगे चलें जी और बात करें फार्मास्यूटिकल की। तो फार्मा का सिर्फ हमारे पास जो है वो एजीपी है। बाकी तो फिलहाल कोई नहीं है, देखेंगे इंशाल्लाह इसको। पावर जनरेशन, अब देखें ये पावर जनरेशन के अंदर जब हम बात कर रहे थे तो मैंने ये आपसे कहा था कि ये चीज़ें तो बहरहाल ऊपर गई हैं, लेकिन ये पता नहीं प्लस में गई हैं कि माइनस में गई हैं। तो फिलहाल तो ये माइनस में ही नज़र आ रही हैं। तो अच्छी बात है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाइंग की। मेरा ये ख्याल है कि बैंकिंग सेक्टर और पावर जनरेशन का जो सेक्टर है, इसके ऊपर ज़रा आप गौर फरमाइए। 2 से 3, ज्यादा नहीं तो कम से कम दो दो कंपनीज आपको इनमें से मिल जाएंगी जिसमें आप इजीली बाइंग कर सकते हैं। वो चीज़ें बाइंग जोन में हैं, वो आप देख लीजिए। उससे ज्यादा भी हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल कोई समय ना लगे तो जो जेड़ा मर्जी चुक लेना। ठीक है ना, सारे ही सही हैं। रिफाइनरी सेक्टर की बात करें तो मार्सवाई बाइको के सारे नीचे। ये मैंने कल भी एक बात की थी कि कल जो था वो अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और पाकिस्तानी रिफाइनरी, ये तीनों के तीनों थे माइनस में। ना, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया। अटक रिफाइनरी, बाइको और पाकिस्तान रिफाइनरी, ये तो थे ग्रीन। जबकि नेशनल रिफाइनरीज में से में कल 14 रुपए निकले थे मेरा ख्याल है। तो मैंने कल आपसे ये कहा था कि यार ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई कि अगर पूरे के पूरे सेक्टर को कोई इंसेंटिव मिला है या कोई बात समझ में आ रही है तो नेशनल रिफाइनरी एक बड़ा शेयर है, इसको भी चलना चाहिए था। तो ना सिर्फ कि इसके 14 रुपए इसमें से कल निकले हैं, बल्कि 19.5 रुपए आज भी निकल गए, और सिर्फ बाइकों में 19 पैसे पड़े हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो सिग्निफिकेंट होती हैं, जिनको मेरा ख्याल है कि कंसीडर करना चाहिए किसी भी सेक्टर में बाइंग करने से पहले। आगे चलते हैं, शुगर को छोड़ें जी, अभी इस पर मैं कुछ नई एनालिसिस कर पाया। टेक्नोलॉजी, माशाल्लाह, सारा ही लाल। टेक्नोलॉजी, हम नेटवर्क के हवाले से काफ़ी बातें हो रही थी कि ये शायद कुछ 10 रुपए पे जाने वाला है। बहरहाल हमारी तो इस पे कोई नज़र नहीं है। यार जिनके पास ये एवेंसियन है ना और उन्होंने एक्स बोनस होने से पहले का खरीदा हुआ है, मेरा ये ख्याल है कि वो अब इधर उधर हो जाए, इसमें इसका ना 100 का इंतजार ना करें। आगे चलते हैं जी, टेक्सटाइल कंपोजिट, सारे लाल। अब देखिए टेक्सटाइल के हवाले से भी बातें हो रही थी कि कोई इंसेंटिव्स वगैरह मिले हैं इनको। तो यार वो इंसेंटिव कम से कम के 2-4 दिन तो मार्केट को उठा के रखते हैं ना, उन्होंने तो दूसरे दिन ही गिरा दिया। ठीक है यार, देखेंगे इंशाल्लाह। स्पिनिंग स्पूनिंग को भी देखते हैं, वीविंग को भी देखते हैं, सारे ही लाल हैं। टोबैको, यार ये टोबैको वाले पता नहीं क्यों खुश हैं इतने। मैंने कल भी आप लोगों से जिक्र किया था। मैं एक्चुअली वो पूरा वो क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं जी उसको, बजट का जो किताबचा है वो नहीं मैं पढ़ पाया पूरा का पूरा, मैंने सिर्फ एक मोटी मोटी सी नज़र लगाई थी। ये टोबैको के हवाले से अगर आप में से किसी ने कुछ पढ़ा हो तो ज़रा मुझे इन्फॉर्म कीजिए। मुझे लगता है कि शायद इस बार कुछ काम ऑपोजिट हुआ है और टोबैको के ऊपर कोई टैक्स वैक्स नया नहीं लगाया। नहीं तो हर साल ये टोबैको के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेशन करते हैं। लेकिन लगातार 2 दिन से टोबैको के सेक्टर की तीनों कंपनियां मुझे ग्रीन नजर आ रही हैं। इससे मुझे शक पड़ता है कि शायद इस बार इन्होंने कोई टैक्सेशन नहीं की। तो ये जरा प्लीज मेरे इल्म में इजाफा फरमाएं अगर किसी को पता हो तो। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो पीआईए से लेकर और नेशनल शिपिंग कारपोरेशन बहरहाल ग्रीन है। अच्छा यार ये पीआईए के हवाले से मैंने एक बात करना थी। वो मुझे किसी दोस्त ने वो तस्वीर भेजी थी जिसमें लिखा हुआ था कि जी इसका जो कर्जा है वो 7 बिलियन से कम होके 680 मिलियन रह गया है। अब मुझे तो पहली बात तो ये है कि उस बंदे के ऊपर आफरीन है
कि जिस बंदे ने वो पोस्ट बना के और वो सर्कुलेट की कि जी इसका ना वो कर्जा कम हो गया, वो अल्लाह के बंदो, एक फिगर आपने दी है बिलियंस के अंदर और दूसरी फिगर आपने दी है मिलियंस के अंदर। अब देखिए मैं आपको इसको थोड़ा सा ना वो क्या कहते हैं, खुलासा कर देता हूँ। तो सर जी फर्क तो सीधा सीधा सिर्फ 20 मिलियन का है। अब बात ये है कि 7 बिलियन जो है ना, वो होता है 700, ठीक है ना। और जो 680 मिलियन है वो हो गया उसका दूसरी फिगर। तो फर्क तो आ जाके निकला 20 मिलियन का। तो भाई ये कोई खास प्रॉफिट नहीं है, ना ही कोई नीचे गया है उसका। इसलिए ये मिलियन और बिलियंस का फर्क जिन लोगों को नहीं ना पता, उनसे दस बदस्ता गुजारिश है कि वो इसमें ना ज्यादा कूदने की कोशिश ना करें। तो आप इस चीज के ऊपर गौर फरमाइए कि ये बिल्कुल ढंढोरा तो पीटा जा रहा है कि जी पीआईए का जी नुकसान कम हो गया है जी, उसमें वो इम्प्रूवमेंट आ गई है। ओ भाई इम्प्रूवमेंट आई कहाँ से है, मुझे तो नजर नहीं आ रही। या अगर आपके पास कोई खास खास ऐनक है जो लगाने के बाद ये चीज नजर आ जाती है तो वो मुझे भी भेज दें, मैं भी लगा के जरा देख लूं। मुझे तो नहीं नजर आ रही। तो वो आप जरा गौर फरमाइएगा, 7 बिलियन लिखा हुआ है एंड 680 मिलियन लिखा हुआ है। तो फर्क दोनों में कोई खास नहीं है। जब चीजें इतने बड़े लेवल के ऊपर कैलकुलेट की जाती है ना, तो ये 0.2 बिलियन जो होता है ना, इसको कंसीडर नहीं किया जाता। तो इसलिए बराए मेहरबानी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि पीआईए पता नहीं कुछ छत को लगने लगी है। इसलिए ज़रा परहेज ही फरमाएं। आगे चलते हैं। बस जी, आगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और बात करते हैं जी आगे कैंडल की। देखें ये जी हमने जो पक्की पक्की लाइनें लगा रखी हैं, ये अ, हमने लगाई है जी 48,737 पर लाइन हमारी लगी है, जहां पर कल की मार्केट की क्लोजिंग थी। आज भी मार्केट ने उससे ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई और कल की निस्बत मार्केट की क्लोजिंग जो है वो नीचे हुई। लेकिन यहां पर एक चीज थोड़ी सी सिग्निफिकेंट है, जो कि मैं हमेशा कहा करता हूं कि अगर नई बनने वाली कैंडल जो है वो पिछली कैंडल को खा जाए, तो इसका मतलब होता है कि देर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ मामला डेंजरस है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, चीजें सस्टेनेबल होती हैं। अब आज की जो कैंडल है वो इतनी डेंजरस नहीं है। आज की कैंडल और कल की कैंडल में बहुत फर्क है। कल 500, मेरा ख्याल है 500 पॉइंट का शायद इजाफा था, नियर अबाउट। और आज सिर्फ 100 पॉइंट की कमी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इसको ये कंसीडर करेंगे कि मार्केट पता नहीं रिवर्स लेने लगी है, ऐसा नहीं है। छोटी कैंडल बनी है, इसका मोमेंटम भी कम है और एज कंपेयर टू यस्टरडे ये कोई इतनी सिग्निफिकेंट कैंडल नहीं है, इसको इग्नोर किया जा सकता है। इन द लॉन्ग रन अगर आप मुझसे पूछें कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, यस, स्टिल पॉजिटिव है। नेगेटिविटी फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रही। हाँ, आज के दिन जो है वो सेलिंग प्रेशर जरूर रहा, लेकिन जो कल की कैंडल होगी वो डिसाइड करेगी कि मार्केट को 47,300 की तरफ जाना है या मार्केट को 49,000 की तरफ जाना है। ये कल का सेंटीमेंट मार्केट का डिसाइड करेगा। अब ये देखिए कि यहाँ पर अगर हम इसका थोड़ा सा टेक्निकल जायजा ले लें, वो यार वो काफी दिन हो गया, वो छोटा बच्चा नहीं आया जिग जैग, उससे पूछते हैं वो क्या बताता है। तो जिग जैग जो है उसने अभी भी मार्केट का टॉप डिसाइड नहीं किया। इसका मतलब ये है कि मार्केट स्टिल अप ट्रेंड में है और ऊपर जाने के चांसेस बहरहाल अभी जिंदा है। आरएसआई को देखें, और यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देता चलूं कि सर ये जो इंडिकेटर्स हैं, इनकी बुनियाद पर बराए मेहरबानी आप कोई बाइंग या सेलिंग मत फरमाइएगा। ये मैं जो इंडिकेटर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आप दोस्तों के कहने पर, वरना मैं कोई खास इंडिकेटर्स इस्तेमाल नहीं करता। आरएसआई क्या कहती है वो देख लेते हैं। आरएसआई देखें, आरएसआई जो है वो 70 से अभी भी ऊपर है। जब तक ये 70 से ऊपर है, उम्मीद की किरण बहरहाल मौजूद है कि मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स लेने के बहुत चांसेस हैं। आरएसआई स्टिल पॉजिटिव है और इसका एंगल भी कोई इतना डेंजरस नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि अभी मार्केट को देखना चाहिए। और जहां पर लेकिन अभी भी इस थोड़ी सी मंदी के अंदर भी आपको कुछ शेयर्स ऐसे, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पावर जनरेशन में आप शेयर्स देखिए, बैंकिंग सेक्टर में देखिएगा, आपको इंशाल्लाह को दो दो कंपनीज मिल जाएंगी। ना समझ आए तो फिर साढ़े साढ़े को पूछ लेना, असि दस देंगे। ठीक है ना।
अब ये दोनों के दोनों जो इंडिकेटर्स हैं, ये इस चीज को बहरहाल अभी तक जो है वो यही बता रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो अपसाइड है। अगर हम एक ट्रेंड लाइन जो है वो भी लगा लें और उसके बाद जो है वो आज इसको खत्म करते हैं, आज कंपनी की मशहूरी भी नहीं करते, वो इंशाल्लाह फिर किसी दिन करेंगे। ये देखिए, अगर हम इसको, ये हमारी ट्रेंड लाइन बनती है, और अगर मार्केट जो है वो कल किसी हवाले से इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है और तोड़ने के बाद यहां पर अगर कैंडल बनाती है, तो फिर हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो इस ट्रेंड को चेंज करने जा रही है। तो बहरहाल ये कल की जो मार्केट है, कल की जो कैंडल है वो डिसाइड करेगी कि मार्केट का आने वाले दिनों का जो लाए अमल है वो क्या होगा। बहरहाल जिनके पास कैश है और उन्होंने अगर कोई बाइंग करनी है, तो मैं ये उनसे सजेस्ट करूंगा कि वो 25 से 30% तक बाइंग करें। अभी 100% बाइंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। शायद आने वाले दिनों में आपको मज़ीद बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलें। मार्केट जो है, हमेशा याद रखिएगा, इफ़ और बट के साथ चलती है, ना कभी डायरेक्ट ऊपर जाती है ना कभी डायरेक्ट नीचे आती है। मार्केट हमेशा जिग जैग में सफ़र करती है। आपने सिर्फ ये देखना है कि जिस वक्त मार्केट जिग में हो तो आपने क्या करना है और जिस वक्त जैग में हो तो क्या करना है। तो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर नज़र रखें। आपकी मेहनत की कमाई है, उसको सोच समझ कर खर्च करें। मुझ समेत किसी भी दोस्त जो कि यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, उनकी बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना फैसला खुद फरमाइए। हाँ, मशवरा करना है ज़रूर कीजिए, हमसे करना है किसी और से करना है वो ज़रूर करें। हमारी पेड सर्विस भी है। वो आज खैर मैं, टाइम थोड़ा है तो उसको डिस्कस नहीं कर रहा। तो मशवरा ज़रूर किया करें। और पंजाबी च कहते ना, मशवरा ते कंध कोलों भी कद नाल भी कर लेना चाहिए। ठीक है ना, मशवरा ज़रूर किया करें, लेकिन सिर्फ अपना फैसला खुद करें। कल को अगर खुदा ना खास्ता नुकसान होता है तो सिर्फ पैसा तो आपका जाएगा। ठीक है ना, तो किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, अपना फैसला खुद फरमाइए। बस जी, आज आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।